नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में, इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर, और साथ ही साथ में तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएं। और कमल नंदलाल ये कहता है, शेयर तो बनता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका एक शेयर है ना, किसी के जीवन को समृद्ध बना सकता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन में उल्लास भर सकता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन में निराशा को समाप्त कर सकता है, उसके जीवन में आशा की किरण को जागृत कर सकता है। इसलिए शेयर जरूर करें, और शेयर करके ना ही सिर्फ पुण्य कमाएं, शेयर करके इस नॉलेज को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये जो नॉलेज है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो चलिए बात करते हैं आज के वास्तु के सच के विशेष टॉपिक पर। मित्रों, आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। वास्तु का अलर्ट है ये, यानी कि चेतावनी है आपके लिए। आपके टीवी का रिमोट भी आपको बना सकता है कंगाल, रहे सावधान। ये है वास्तु अलर्ट। वास्तु हर जगह है, हर चीज में विद्यमान है। टीवी का रिमोट हो, आपके स्विचेस हों, बल्ब हों, एलईडी हों, आपके एलसीडी हो, आपका टेलीविजन बॉक्स हो, आपका मोबाइल हो, पानी के ग्लास हो, पीने के खाने की चीज हो, जहां पर भी वास है वहां पर वास्तु जरूर है। अगर लाइफ में एक के बाद एक परेशानी आ रही है और वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही, तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या है। अगर आपकी कुंडली में भी सब कुछ ठीक है, ग्रहों की महादशाएं भी चल रही हैं, और आज के परिवेश में वास्तु जो है ना, बहुत स्पेसिफिक चीजों पर काम करता है। लेकिन मान लिया जाए कि आपके घर का वास्तु भी ठीक है, तो भी परेशानियां बनी हुई हैं। तो बहुत सारे वास्तुविदों ने, बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट ने ऐसा पाया है कि आजकल सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली चीज है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। और सबसे ज्यादा कॉमन क्या है? टीवी का रिमोट। सबके हाथ लगते हैं उसमें। आपका मोबाइल तो पर्सनल है, उसको हर जना हाथ नहीं लगाता, लेकिन आपके टीवी का रिमोट, आपके मदर फादर, है ना, आपकी माताजी पिताजी, और आपके बच्चे, आपके हस्बैंड या आपकी जीवन साथी, इत्यादि इत्यादि, सभी लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे में अगर आपके टीवी का रिमोट बेकार हो गया, जिसको आपको खटखटा के चलाना पड़ता है, तो ये समझ लीजिएगा कि वो बेकार पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो खराब पड़ा है, आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है, आपको कंगाली के रास्ते तक ला सकता है। आइए इस बारे में कुछ विशेष जानकारी रखते हैं। कई बार टूटे हुए टीवी रिमोट, जिन्हें फेंकने की बजाय हम घर में रख देते हैं, यार कभी ना कभी तो काम आएगा, कोने में पड़ा रहता है, लेकिन वो आपके लिए बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट कर देता है। और ऐसे में शायद आपको भी पता नहीं होता कि आप कर क्या रहे। ये आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? देखिए, कभी भी रिमोट को आप खोले ना अंदर से, तो उसके सर्किट को देखिएगा, उसमें कितनी उलझी हुई वायरिंग्स है। उन्हीं उलझी हुई वायरिंग्स में उलझ के रह जाती है आपकी किस्मत। तो इन वायर्स को जल्दी से सुलझा दें, क्योंकि जो बंद पड़ा है ना, वो नकारात्मक है। हमारी सांसें बंद हैं तो हम डेड हैं, है ना। घड़ी चलना छोड़ दे तो डेड है। बिजली आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो अंधेरा है। पृथ्वी घूम रही है, चलयमान है, तो सब कुछ ठीक है। पृथ्वी अगर घूमना छोड़ दे, सूर्य रोशनी देना छोड़ दे, हम अपना काम छोड़ दें, तो ये स्थिति बन जाती है डेड की। बेकार पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट भी डेड की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपके घर में भी कोई टीवी का रिमोट, जो सबसे कॉमन है, जिसका आप इस्तेमाल लेते हैं, उस पर आपके झूठे हाथ भी लग जाते हैं,
और आप क्या करते हैं, उसे फेंकते नहीं हैं, खराब होने के बावजूद भी उसे रख देते हैं, यार कभी ना कभी कुछ काम आए। इस आदत को बदलें, और कुछ नहीं, किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें, वो ठीक करवा के चलवा लेगा। और कोशिश करें कि जो फालतू का बेकार पड़ा हुआ टीवी का रिमोट है ना, उसको बिल्कुल भी इकट्ठा ना करें। अगर वो चल रहा है दैट्स फाइन, सेल बदलने के बावजूद भी अगर वो नहीं चल रहा है तो उसे फेंक दें या दान दे दें किसी को। अब सवाल ये आता है कि आप अपने टीवी के रिमोट को रखते कहाँ हैं। देखिए, टीवी के रिमोट की सही जगह जो है ना, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका रख रखाव भी बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखें, जब आप टीवी का रिमोट यूज़ कर रहे हो ना, तो खाना खाते वक्त अगर आप टीवी देखने की आदत रखते हो तो उस पर कभी झूठे हाथ मत लगाइए। दूसरी बात, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, उसके अंदर कोई भी दाल मसाला कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी और उसमें बैक्टीरियाज भी बहुत आ जाते हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर वो प्रोडक्ट ख़राब हो गया है टीवी का रिमोट और कहीं उसने आपने उसको अपनी शेल्फ में रख लिया, बेडरूम के साइड में बेड टेबल की शेल्फ में रख लिया, आप मनोविकार से पीड़ित हो जाएंगे। अगर ऐसा ही टीवी रिमोट आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा में आ गया तो आप ये समझ लीजिए, पक्की बात है, दुर्भाग्य काम करेगा। यही प्रोडक्ट खराब टीवी रिमोट कहीं आपने पूर्व दिशा में रख दिया तो बच्चों के स्वास्थ्य पर और उनकी बुद्धि पर असर आएगा। अगर आपने इसे घर की दक्षिण पूर्व दिशा में रख दिया तो घर की महिलाएं बीमार पड़ेंगी और खाना जल्दी खराब हो जाएगा। यही चीज अगर घर की दक्षिण दिशा में रख दी जाए तो व्यक्ति कंगाली की तरफ आ जाता है। मंगल की दिशा है, राहु को रख दिया आपने। घर की दक्षिण पश्चिम दिशा नैऋत्य कोण में भी राहु को इकट्ठा करना एक अपने आप में बड़ा वास्तु दोष है। पश्चिम दिशा में रखने पर खराब टीवी रिमोट को मूलतः से प्रॉब्लम आएगी आपके प्रोफेशन में। उत्तर पश्चिम में रखने पर मानसिक विकार आपको सता सकते हैं और उत्तर दिशा में आपने रख दिया तो धन का आगमन 0 हो जाएगा। खास बात क्या, कई लोग इसे छत पर पटक देते हैं, तो ध्यान रखिएगा, छत पर पटकने से भी बड़ी दिक्कत आती है। क्या होगा उससे? आपका राहु खराब हो जाएगा आकाश मार्ग पे आने पर, और केतु और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम देगा। अगर आपका रिमोट कंट्रोल खराब हो गया, कृपया करके इसे घर से बाहर फेंक दें या किसी को दान कर दें। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु के सच में एस्ट्रो तक पर। तब तक एस्ट्रो तक को देखते रहें और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी दूसरे के जीवन में आशा की किरण को प्रज्वलित कर सकता है। शेयर जरूर करें। अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।